2024 वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। कुछ को डाला है जो मेरे को लग रहा है और कुछ को स्किप किया है। सिर्फ इंपॉर्टेंट का डिमांड कर रहे तो मैंने इंपॉर्टेंट 10 नेम रिएक्शन लेके आया और जो कि 2024 में आ चुका है और वो है सैंडनियर्स रिएक्शन। ये 2024 में आया है पर ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जरूर से देख लीजिएगा। सैंडनियर गैटरमैन, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन सेम टाइप का दिखता है और इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलिसाइलिक एसिड, याद रख लीजिएगा। बेंजीन का खोपड़ी पे एक OH रहेगा और COH रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है और क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्थो पोजीशन यहां पे एक H है ना बाबू, R डैश कहने का मतलब सेम भी हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे इधर भी O के इधर CH3 और इधर क्या है CH2 CH3, तो यहां पे R है और इधर क्या है R डैश, ऐसा भी हो सकता है CH3 O CH3। तो क्या बोलेंगे, स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन भी आपका VBI मार लीजिए, कम रिएक्शन पढ़ रहे तो उसमें भी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट करवा दे रहे हैं आप, ठीक है। स्टेफन रिएक्शन ये पक्का पक्की बात है, 5 नंबर में आएगा ये भाई। VBI कैनिजारो भी होता है, लेकिन कैनिजारो आपका 2024 में आया तो इसलिए मैंने कैनिजारो को निकाला है। अगर आपके पास समय हो तो कैनिजारो को देख लीजिए, बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कैनिजारो को जरूर देखिए। तो आप शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा कि आपका बात करते हैं, झारखंड बोर्ड 2025 के लिए इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। 2024 वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। कुछ को डाला है जो मेरे को लग रहा है और कुछ को स्किप किया है। इसके एक डिटेल भी डाल दूंगा, जिसको 70 आउट ऑफ 70 चाहिए ना, उसके लिए डिटेल भी आएगा। मतलब 31 रिएक्शन एक साथ ले आऊंगा। पूरा स्लाइड 31 का था, आपको काट के 10 वीडियो 10 कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट का डिमांड कर रहे थे, तो मैंने इंपॉर्टेंट 10 नेम रिएक्शन लेके आया है और 10 मिनट में खत्म करेंगे। 10 मिनट में हम लोग खत्म कर देंगे भाई, ठीक है। चलिए चलिए शुरू करते हैं भाई। पीयूष का तो बहुत बढ़िया बढ़िया शायरी कर रहा था यार तुम तो आज, ठीक है। देखिए, चलिए आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे झारखंड बोर्ड 2025 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इन 13 मिनट्स। 10 मिनट में ही खत्म करेंगे, थोड़ा सा टाइम देखते रहेंगे आपके लिए। चलिए देखिए, पहला जो नेम रिएक्शन आ रहा है ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि 2024 में आ चुका है और वो है सैंडनियर्स रिएक्शन। ये 2024 में आया है पर ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरूर से देख लीजिएगा। सैंडनियर गैटरमैन, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेम टाइप का दिखता है। बस वैलेंसी यहाँ पे कॉपर का क्या होता है 1। कॉपर का यहाँ पे वैलेंसी क्या होता है बताओ, कॉपर का वैलेंसी होता है 1। निकालने आता होगा सर, Cu2H2। X का वैलेंसी होता है -1, तो -2 इसकी वजह से इसका वैलेंसी को क्या मान लेंगे X, जिसको निकालना रहता है X। तो 2 गो है तो 2x - 2 = 0, तो x का वैल्यू यहां से निकालिएगा तो +1 आ जाएगा। ये सिर्फ साइड से बताया, उतना करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉपर का वैलेंसी क्या होगा बोलो भाई 1। कॉपर का वैलेंसी 1, कॉपर का यहाँ पे वैलेंसी 1 रहेगा तो क्यूप्रस हैलाइड रहता है, देखिएगा। और यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, x के जगह ClBr। तो ये जितना भी है ना, इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे क्या करना आप, यहाँ पे जो भी x होगा, मान लो अगर x की जगह Cl होता तो यहाँ Cl लगा देते, Br होता तो Br लगा देते, पर अभी हम मान के चल रहे हैं कि x, चलिए x की जगह कर रहे हैं, तो ये सबको हटा दीजिएगा और यहाँ पे सीधा सीधा क्या लगा दीजिए x। क्लियर है। यहाँ पे भी देखिए, तो कॉपर का वैलेंसी क्या होगा 1, क्योंकि Cn का वैलेंसी क्या होता है -1। क्या होता है -1, तो इसका वैलेंसी क्या हुआ बोलो +1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो भाई Cn, बस कुछ नहीं। ये दो शो करते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों देख लीजिएगा। सैंडनियर्स रिएक्शन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एग्जाम में कभी भी नेम रिएक्शन आएगा तो पहले 2-4 लाइन लिख लीजिएगा और फिर वही है। स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखा रहता है, देखिए जो पढ़ लीजिए। न्यूक्लियोफाइल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के अंदर ये वाला चीज घुस गया है, ठीक है, इन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसके प्रेजेंस में घुसा है और कॉपर 1 आयन के प्रेजेंस में। तो ये देख लेना, स्टेटमेंट वही होता है, जो रिएक्शन रहता है ना उसी को स्टेटमेंट कहते हैं। कितना मिनट ले लिया मैंने, 2 मिनट लिया है। चलो भाई, 1-1 मिनट में खत्म करना था। देखो फिर स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्यों आ गया, इसको मैंने इंपॉर्टेंट नहीं, दूसरा नंबर, क्योंकि बोला ना 31 का बनाया था, तो स्वार्ट्स रिएक्शन छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 10 का बात कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे दूसरा है, दूसरा क्या है बताओ भाई, उर्ज रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें किसके प्रेजेंस में होता है, सोडियम मेटल, दिख रहा होगा सोडियम मेटल, सोडियम सोडियम, खाली सोडियम के बारे में ध्यान रखिएगा। ड्राई ईथर आपका यहाँ पे क्या होता है बताओ, ड्राई ईथर होता है आपका सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको नहीं भी ध्यान रखिएगा तो भी चलेगा। ये क्या करता है, 1 का डबल, उर्ज क्या करता है 1 का डबल। तो देखो R है तो डबल R यहां लिख दीजिए। साइड प्रोडक्ट आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो छोड़ दीजिएगा। इसका Na इसका X को लेके भाग जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 मोल होगा, क्योंकि 2 R है ना, तो RR 2 और सोडियम भी कितना लिख दीजिए 2, तो 2 Na 2X, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 NaX। बोलो भाई हाँ या ना। बैलेंस एग्जाम में ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हर जगह वही कर लीजिए। अब यहाँ पे भी देखो CH3 एगो है, कितना हुआ आएगा 2 गो, 1 का डबल उर्ज रिएक्शन, 1 का डबल उर्ज रिएक्शन, समझ पा रहे हो। तो देखो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 मत लगा देना भाई। CH3 2 गो है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 NaBr। क्लियर क्लियर क्लियर, बोलो भाई। देखो और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 का बोलो बोलो, 2 का क्या आ जाएगा 4। तो देखो 1 2 3 4,
ठीक है, तो 4 कर लेंगे और NaCl निकल जाएगा। बैलेंस करना, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है। क्लियर? बोलो भाई, कमेंट में कभी कभी देखूंगा। 4 मिनट ले लिया है, 2 ही रिएक्शन है, मतलब थोड़ा स्पीड जाएंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड जाएंगे। फिटिंग कुछ कुछ आ गया है भाई, ये सब इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा का पूरा था तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी हम डाल दिए हैं। हाँ देखिए, 3rd नंबर यहाँ पे हम इसलिए आपके लिए बना के लेके आ गए हैं क्योंकि मेरे को 10 मिनट में कंप्लीट करना है। कॉल-बेस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नहीं देखा गया तो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, और इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलिसाइलिक एसिड, याद रख लीजिएगा। बेंजीन का खोपड़ी पे एगो OH रहेगा और COH रहेगा, ऑर्थो बोलते हैं, याद है? 1-2 पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देते हैं 1-2, तो इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो। और ये कॉमन नोमेनक्लेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर के लिए याद रखिएगा सैलिसाइलिक एसिड किसके प्रेजेंस में होता है? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है और क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलो? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्थो पोजीशन में यहाँ पे एक H है ना बाबू, H, यहां से H निकाल दो और CO2 दूगो दिख रहा है, तो CO2 देखो, CO2, और यहाँ का जो H है वो यहाँ पे घुस गया। क्लियर है? कहां पे आएगा? ऑर्थो पे। वही पढ़ लेना है, कर लेंगे खत्म। अब मैं टाइम नहीं देख रहा हूं, जल्दी जल्दी कर रहा हूं। कॉल-बेस, रीमर टीमर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 10 भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये और इंपॉर्टेंट है। रीमर टीमर बहुत बार पूछा गया है, सेम टू सेम, इसका भी कॉमन नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नोमेनक्लेचर, सैलिसाइलल्डिहाइड, बोलो भाई हाँ कि ना? सैलिसाइलल्डिहाइड। देखिए सैलिसाइलल्डिहाइड क्या होता है? फिनॉल जो रिएक्शन करता है, बेंजीन के ऊपर OH रहता है ना, तो उसको कहते हैं फिनॉल। ये प्रेजेंस होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। थोड़ा ध्यान बटाए रखोगे, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो वो थोड़ा फास्ट लगेगा आपको, ठीक है? क्योंकि मेरे को 10 मिनट में करना है, फिर उसके बाद रिव्यू देना कि सर स्लो कर दीजिए, तो मैं स्लो कर दूंगा, फास्ट बोलोगे फास्ट कर दूंगा, जैसे बोलोगे वैसे कर दूंगा, ठीक है? OHCHO, OHCHO, देखिए क्या होगा, यहाँ पे फिर से H है, ठीक है? OHCHO, तो यहाँ से CH आएगा, मतलब C मान लीजिए, यहाँ का OH, ऐसा कर लीजिए। यहाँ पे ये वाला पार्ट है अल्डिहाइड, तो ऑर्थो में वहां पे क्या बन रहा था सर? देखो जरा, एसिड बन रहा था, ऑर्थो में एसिड बन रहा था। अब यहाँ पे क्या बनेगा बताओ भाई? यहाँ पे बनेगा आपका अल्डिहाइड। क्या बोलेगा? अल्डिहाइड। पढ़ लीजिएगा, इसको कहते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। एगो में एसिड बनता है और एगो में क्या बनता है? अल्डिहाइड, ठीक है? देखिए आगे है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बोलते हैं, ईथर, ईथर इसको कहते हैं ROR। R मतलब कार्बन हाइड्रोजन, समझ पा रहे हैं ना? कार्बन हाइड्रोजन को कहते हैं R, तो यहाँ पे ROR भी हो सकता है या ROR' भी हो सकता है। R' कहने का मतलब सेम भी हो सकता है, जैसे देखिए, जैसे इधर भी O के इधर CH3 और इधर क्या है? CH2 CH3, तो यहाँ पे R है और इधर क्या है? R'। ऐसा भी हो सकता है CH3 O CH3, तो इसको क्या बोलेंगे? ROR, और इसको क्या बोलेंगे? ROR'। तो इथर क्या बोलते हैं, समझ में आता है? लॉन्गेस्ट चेन कितना आएगा? इधर 2। इस पार्ट को क्या कहते हैं? मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी, और इसका नाम क्या है? इथेन। थोड़ा थोड़ा नोमेनक्लेचर को कर दे रहा हूं ताकि आपका वहां पे भी हेल्प हो जाए, ठीक है? ये किसके प्रेजेंस में होता है? तो देखो, अल्काइल हैलाइड लेते हैं या अल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं, और इसके प्रेजेंस में लेते हैं डीप्रोटीनेटेड। डीप्रोटीनेटेड मतलब यहां से H खींच दिया जाता है, खींच लिया जाता है। अल्कोहल का ही पार्ट है, लेकिन उससे क्या किया गया है? H+ को खींच लिया गया है। H+ को खींच लिया है तो ये बेसिकली सॉल्ट बन जा रहा है, तो वही लिखा होगा, देखिएगा, इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन फॉर्म्स ईथर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड ये वाला चीज है बाबू। डीप्रोटीनेटेड अल्कोहल, डीप्रोटोनेटेड मतलब अल्कोहल ये है, अरे ROH है ना, यहां से H को हटा लिया है और RO की जगह क्या है? H को हटाया, तो यहाँ पे O- Na+ आया, ठीक है? तो इसी को कहते हैं हम लोग डीप्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है? डीप्रोटोनेटेड अल्कोहल इसको कहा रहा है। प्रोटोन का मतलब H+ को निकालना, ठीक है? 5 हो गया है। कितना समय ले लिया मैंने? 8 मिनट ले लिया, फटाक से नहीं उड़ा देंगे अभी। देखो रोजेनमंड रिएक्शन, ऊपर वाला चीज खुद पकड़ लीजिएगा। यहां पे आपका एसाइल क्लोराइड रहता है। एसाइल क्लोराइड क्या रहता है? बोलो भाई, एसाइल क्लोराइड। H2PdBSO4, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रोजेनमंड रिएक्शन या रोजेनमंड रिडक्शन। रिडक्शन कहने का मतलब क्या होगा बताओ? Cl को हटाएगा और यहाँ H आ जाएगा। देखो Cl हटेगा, यहाँ वाला H आ जाएगा। बाई प्रोडक्ट का कोई जरूरत नहीं है, बाई प्रोडक्ट का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे भी Cl को हटाइए, H लगाइए, बस ये वाला चीज लिखिए। ये लिख पाते तो वेरी गुड, अदरवाइज बहुत अच्छा है, ठीक है? चलिए दूसरा, स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन भी आपका VVI मार लीजिए, कम रिएक्शन पढ़ रहे तो उसमें भी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट करवा दे रहे हैं आपको, ठीक है? स्टेफन रिएक्शन ये पक्का पक्की बात है, 5 नंबर में आएगा। ये जो सवाल आ रहा है ना बाबू, ये 5 मार्क्स में आता है। 3 क्वेश्चन आएगा और ये 5 नंबर देके जाएगा आपको, ठीक है? 5 नंबर आपको देके जाएगा। देखो नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स इसको कहते हैं C++N, या इसको कहते हैं RCN को कहते हैं हम लोग नाइट्राइल्स। इसको किसके प्रेजेंस में करते हैं? स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड इसी को बोलते हैं। एसएन का अगर वैलेंसी 2+ होता है तो उसको कहते हैं स्टेनस क्लोराइड। और यहां पे वाटर ले लीजिए, वाटर सॉरी, देखो
फर्स्ट में है आपका स्टेनस क्लोराइड HCl और पानी लीजिएगा तो ये अल्डिहाइड बना देगा, CN को किसमें बना देगा, अल्डिहाइड, इसको कहते हैं अल्डिहाइड। सातवां खत्म। आठवां, जल्दी आओ भाई। क्लेमेंसेन रिडक्शन बहुत आसान सा है, CO को CH2 कर दीजिएगा, डबल बॉन्ड है ना, उसको उड़ाइएगा और यहां पे क्या कर देंगे, H लगा देंगे। थोड़ा सर्दी खांसी है यार, और कुछ नहीं है। देखिए तो सॉरी, C डबल बॉन्ड है, दोनों को उड़ाएंगे और देखिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, तो डबल बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और का ये क्या होगा बताओ, यहां पे कार्बोनिल किसको बोलते हैं, कार्बोनिल CO को कहते हैं, तो इसको अल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, इसको कहते हैं अल्डिहाइड, इसको कहते हैं कीटोन। कीटोन को क्या बना देगा, अल्केन, क्या बनाएगा बोलो, अल्केन, जो ये है CO को उड़ा देगा, खा जाएगा। ठीक है, 8वां रिएक्शन खत्म। 9वां पे आते हैं, 9 पे ये सब लिखे हैं बट आपको अभी डिटेल बनाएंगे तब। अल्डोल VBI है भाई, VBI। कैनिजारो भी होता है लेकिन कैनिजारो आपका 2024 में आया था, इसलिए मैंने कैनिजारो को नहीं डाला है। अगर आपके पास समय होगा तो कैनिजारो को देख लीजिएगा, जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कैनिजारो को जरूर देख के जाइए, लेकिन 2024 में कैनिजारो आया है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। अल्डोल नहीं आया है तो अल्डोल का आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। बहुत ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको उतना ज्यादा नहीं करना है, स्टेटमेंट जो होता है ना बस उसी को लिख देना। मैं रिएक्शन पे आ रहा हूं भाई, क्योंकि समय ऑलरेडी खत्म कर दिया हूं, 10 मिनट खा गया हूं आपका, तो जल्दी खत्म करता हूं। देखिए यहां पे ये भी क्या बोलता है, अल्डिहाइड और कीटोन, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड यहां पे भी होना चाहिए। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस या डाइल्यूट अल्कली लिखा होगा ऊपर, कहीं दिखा होगा डाइल्यूट अल्कली, कहीं मिल जाए। ये देखिए डाइल्यूट अल्कली, अल्कली उसको बोलते हैं ना जो वैसा बेस जो पानी में घुल जाता है, वैसा बेस जो पानी में क्या होता है बताओ, घुल जाता है, उसको कहते हैं अल्कली। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए अल्फा आपको पता होना चाहिए। देखिए फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो इसको बनाते कैसे हैं, इसका 2 मोल लीजिएगा। 2 मोल मतलब देखियो CH3COH, और एक साइड ऑक्सीजन को ऐसा रखिएगा और दूसरा का अल्फा कार्बन, देखिए CHO है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं CHO, और इसके बगल वाला कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। एक साइड ऑक्सीजन रखेंगे, एक साइड ऑक्सीजन रखेंगे और दूसरे साइड 2 हाइड्रोजन मुंडी बना के इसे कर देंगे और दोनों को काट के निकाल दीजिए, क्या निकलेगा, H2 और O, क्या निकलेगा बताओ, पानी। और यहां पे क्या होगा, देखो CH3 की जगह CH3 होगा, C की जगह C, सिंगल बॉन्ड, अरे भाई डबल नहीं समझ लेना है, सिंगल बॉन्ड C, CH, यहां का डबल इसके डबल के साथ ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंगल सिंगल करके 2 हाइड्रोजन हटाए तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे क्या बनता है, डबल बॉन्ड। फिर C के जगह C, H के जगह H और CHO। यहां पे ध्यान रखिएगा अल्फा से 2 हाइड्रोजन निकालना है और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन निकालना है। और ये जो बना है वो कैसा बना है, देखो इसको, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना होगा, लिखा होगा, देख लीजिएगा कहीं लिखा होगा, हमको भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, पर यहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है। कार्बोनिल इसी को कहते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन को क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। पढ़ लीजिएगा, स्टेटमेंट लिखिएगा जरूर। हेलवोलार्ड जेलेंस्की एक बार टेस्ट में दिया था तो बच्चा लोग बोल रहा सर ये सिलेबस से बाहर है, सिलेबस से नहीं है बाहर भाई, सिलेबस से नहीं बाहर है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10वां नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलवोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, नाम ही है ना डेंजर, और ऐसे भी वॉर चल रहा था तो जेलेंस्की थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो गया था। तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एसिड रहता है, क्या रहता है बोलो, एसिड। एसिड का देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है ना, COH भी है फंक्शनल ग्रुप, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। Br2 फॉस्फोरस और पानी के साथ रिएक्शन होता है, फर्स्ट स्टेप में Br2 फॉस्फोरस और सेकंड स्टेप में पानी। बहुत आसान सा रिएक्शन है। जो अल्फा का पास है ना, अल्फा में 3 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या 1 हाइड्रोजन भी होगा, उसका 1 हाइड्रोजन को हटाइएगा और उसकी जगह क्या ले आएंगे बताइए, Br। तो देखो 1 हाइड्रोजन समझ लीजिए हटाए हैं तो CH2Br, और आप थोड़ा समझ सकते हैं तो यहां से 1 हाइड्रोजन हटा और यहां का 1 Br मिलकर, आप लिखने का जरूरत नहीं पर आप समझ सकते हैं क्योंकि आपको बैलेंस करने में थोड़ा सही लगता है, तो HBr लिख सकते हैं। तो यहां पे जाके आपका 10 का 10 रिएक्शन कंप्लीट कर दिए, 10 का 10 इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो जरूर देख लीजिएगा, और मैं इसके लिए फुल के लिए भी कुछ ले रहा हूं। ठीक है,